वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। हमारा देश भारत एक समृद्ध जैव विविधता वाला देश है। यहाँ पर पर्यावरण विविधता के कारण बहुत सारे जीव जंतु एवं पौधे विलुप्त हो रहे हैं और कुछ विलुप्त हो चुके हैं। जैसे विलुप्त हुए पौधे के कुछ नाम इस प्रकार हैं, जैसे अलगी के कुछ प्रजाति, शैवाल के कुछ और ब्रायोफाइट्स के कुछ प्रजाति लगभग विलुप्त हो चुके हैं और कुछ विलुप्त होने के कगार पे है। उसी तरह से कुछ जंतु में भी विलुप्त होने के कगार पर है और कुछ जंतु विलुप्त हो चुके हैं। जैसे ये अपने अस्तित्व के लिए संघर्षरत है और कुछ विलुप्त हो चुके हैं। ये विलुप्त प्राय जंतु कौन कौन हैं? कछुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ, सांप, बिच्छू, गिरगिट, मेढक, चील, गिद्ध, कबूतर, बत्तख, काले हिरन, ये सभी जो जंतु हैं ये धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पर है। इसलिए सरकार ने विभिन्न प्रकार के अभयारण्य और वन संरक्षण अधिनियम लागू किए और इसके अंतर्गत सभी जीव जंतु, पक्षी इन सबों का पालन करते हैं और इसके लिए अभयारण्य भी बनाए गए हैं। विलुप्त हो रहे जीव जंतु एवं पौधों को अलग अलग इकाई में बनाकर इनको एक रेड डाटा बुक नामक इकाई बनाई गई है, जिसमें इसका काउंट करके रखा जाता है कि कौन विलुप्त हो चुके हैं और कौन विलुप्त होने के कगार पर हैं। और जो कगार पर हैं, विलुप्त होने के कगार पर हैं, उनके प्रजनन और वास के लिए बहुत सारे वन अभयारण्य चलाए गए हैं, जिसमें इन पक्षी, पशु, पेड़ पौधे के लिए अलग, पशु पक्षी के लिए अलग बनाए गए हैं ताकि वो उसमें रह करके और अपना प्रजनन कर सके और इसकी समाप्ति नहीं हो और ये विलुप्त ना हो और हमारे बीच ये उपस्थित रहे। रेड डाटा बुक या उसको हिंदी में पुस्तक भी बोलते हैं, ठीक। इसमें उस प्राणी का नाम दर्ज किया जाता है जो विलुप्त हो चुका है या संकटग्रस्त है, जो विलुप्त होने के कगार पे है, उसको हम लोग संकटापन्न प्रजाति का रिकॉर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। पौधे एवं जंतुओं के प्रजातियों के लिए अलग अलग रेड डाटा बुक तैयार किया जाता है जो इनमें विलुप्त हो चुके हैं और जो विलुप्त होने के कगार पे है उनकी सूची तैयार की जाती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं वनों का बचाव। वनों का बचाव हम लोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो जंगल की कटाई को कम कर सकते हैं, जितना ज़रूरी होगा उतना ही इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? पेड़ पौधे लगाएंगे, ठीक है ना। वृक्षारोपण पे ज़्यादा ध्यान देंगे। अगर एक वृक्ष काटा जाए तो उसकी जगह एक वृक्ष जरूर लगाया जाए, ठीक है। तो जंगल बचाए जा सकते हैं। जंगल के इर्द गिर्द रहने वाले समाज के लोगों को चाहिए कि जंगल के इर्द गिर्द काफ़ी संख्या में पेड़ लगाएं, ठीक। अगर उसके इर्द गिर्द पेड़ लगेगा तो लोगों को जो ईंधन की ज़रूरी होती है तो उससे पूर्ति हो जाएगी और उससे क्या होगा? जंगल का बचाव होगा और जंगल कम कटेंगे। ज़्यादातर ईंधन की प्राप्ति के लिए ही ना जंगल काटे जाते हैं, जलावन के लिए, घर बनाने के लिए, किसी माध्यम से हमको ज़रूरी पड़ता है तो हम लोग जंगल काटते हैं। अगर पेड़ लगाएंगे तो उसकी पूर्ति हमें हो जाएगी, जंगल को काटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? सामाजिक वानिकी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? सामाजिक वानिकी। वैसे हम सभी को कम से कम एक वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। अब उन जंतुओं के बारे में जाने जिन्हें बचाने एवं संरक्षण करने के लिए हमारे देश में कई अभयारण्य एवं राष्ट्रीय पार्क हैं। आगे देखेंगे, जो जानवर विलुप्त न हो उसके लिए हम लोग अभयारण्य या राष्ट्रीय पार्क का बनाते हैं ताकि उसमें जीवन संरक्षण हो सके, जानवरों का, पक्षियों का। भारत में जो राष्ट्रीय पार्क और अभयारण्य पाए जाते हैं उनमें विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय पार्क और अभयारण्य है और उसमें पाए जाने वाले अलग अलग जंतु या पक्षी होते हैं, ठीक है। जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। इसमें कौन से जंतु पाए जाते हैं? बाघ। काजीरंगा अभयारण्य कहाँ है? असम में है। इसमें एक सींग
काला गैंडा को रखा जाता है। ठीक है, गिर अभ्यारण्य गुजरात में है और इसमें सिंह, चीतल, सांबर को रखा जाता है। वाल्मीकि अभ्यारण्य कहाँ पे है? बिहार में है और इसमें बाघ का पालन किया जाता है। ठीक है, कांवड़ पक्षी बिहार में है और इसमें प्रवासी पक्षी को रखा जाता है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया बिहार में है और इसमें हिरन नीलगाय को पाला जाता है। बेतला नेशनल पार्क पलामू अनी झारखंड में है, इसमें लकड़बग्घा और लोमड़ी को रखा जाता है। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, इसमें बाघ और हिरन का पालन किया जाता है। बांदीपुर अभ्यारण्य कर्नाटक में है, इसमें भारतीय पक्षी पाले जाते हैं। ठीक है, रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क राजस्थान में है और इसमें बाघ रखा जाता है। सिमलीपाल जैव अभ्यारण्य उड़ीसा में है और उसमें बाघ का पालन किया जाता है। सरिस्का अभ्यारण्य राजस्थान में है और इसमें बाघ और हिरन का पालन किया जाता है, उसको भोजन दिया जाता है। ये जितने पार्क और अभ्यारण्य है इसमें पशु को पाल करके उसकी सारी जिम्मेदारी रखी जाती है ताकि वो वहाँ प्रजनन कर सके और उसके प्रजाति में वृद्धि हो। ठीक है, सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा में है और इसमें सभी प्रकार के पक्षी का वास होता है और उसकी संरक्षण की जाती है। तो जितने भी अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क है इसका मुख्य मकसद होता है विलुप्त हो रहे जीव जंतु या जो विलुप्त हो चुके हैं उसके बारे में तो रेड डाटा बुक में है ही, और जो विलुप्त ना हो उसके लिए ये सारे अभ्यारण्य राष्ट्रीय पार्क चलाए जाते हैं, बनाए जाते हैं जहाँ पे जीवों का संरक्षण संभव हो और वो वहाँ पे होता भी है। वहाँ उसके प्रजनन, खाने पीने सारी चीज़ की सुविधाओं का व्यवस्था होता है ताकि वो वृद्धि हो सके उसमें। ठीक है, अब यहीं तक। डोडो की कहानी। डोडो क्या है? एक पक्षी। ठीक है, डोडो मॉरिशस द्वीप में पाए जाने वाला और न उड़ सकने वाला पक्षी था। ठीक है, चूँकि यह उड़ नहीं सकता था, ये ऐसा पक्षी था जो क्या कर सकता था? उड़ नहीं सकता था, फलतः आसानी से पकड़ा जाता था। तो जो पक्षी नहीं उड़ेगा उसे लोग आसानी से पकड़ लेते थे। इसका मांस भी स्वादिष्ट होता था। ठीक है, जो इसके सफाए यानी मृत्यु का कारण बनता था। ये उड़ता नहीं था, इसको आसानी से लोग पकड़ के इसका मांस खाते थे। आज मॉरिशस द्वीप से पूरी तरह डोडो विलुप्त हो गया है। धीरे धीरे इसकी प्रजाति खत्म हो गई क्योंकि यह उड़ भी नहीं सकता था, आसानी से आदमी से पकड़ लेते थे। धीरे धीरे इसको खाते गए और एक दिन ये विलुप्त हो गया। ठीक है, तो इसी तरह जानवर का संरक्षण होना चाहिए। अगर जानवर को धीरे धीरे आदमी उसको मारता जाएगा तो क्या होगा? एक दिन वो विलुप्त हो जाएगा, जैसे डोडो पक्षी हो गया है। अब हम लोग देखेंगे बाघ। ठीक है, बाघ जंगली पशु है, ये तो सभी को पता है। बाघ क्या है? एक जंगली पशु है जिसका अस्तित्व खतरे में है। अगर बाघ का संरक्षण भी नहीं किया गया तो धीरे धीरे बाघ भी क्या होगा? विलुप्त हो जाएगा। शिकारियों द्वारा इसके खाल, हड्डी, दांत, नाखून आदि के लिए इनका प्रयोग ठीक है किया जाता है और शिकारी इसका शिकार करते हैं। इससे सुरक्षा के लिए बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है ताकि बाघ का सुरक्षा हो सके, रक्षा हो सके, इसलिए इसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। बाघ परियोजना लागू की गई है। ठीक है, पहले हमारे देश में 40,000 बाघ थे, पर सन 2011 तक मात्र 1706 बाघ बचे हैं। इसी प्रकार मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि ये विलुप्त न हो। बाघों के संरक्षण के लिए 1972 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत की गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1972 ईस्वी में। ये एक मुख्य पॉइंट है जो कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, 1912 नहीं, 1972। ठीक है, बाघ के बाद हम लोग जानते हैं सॉस यानी डॉल्फिन के बारे में। ये भी क्या है? खतरे में है। ठीक है,
ठीक इसी प्रकार सोंस या डॉल्फिन का भी अस्तित्व खतरे में है। यह एक समुद्री स्तनधारी जीव है। डॉल्फिन क्या है? एक स्तनधारी जीव है जो खतरे में है, जिसका अस्तित्व, स्तनधारी उसको कहते हैं जो बच्चे को जन्म देते हैं। तो डॉल्फिन भी क्या होता है? ये बच्चे को जन्म देते हैं। यह व्हेल का निकट संबंधी है, मतलब व्हेल से इसकी प्रजाति मिलती है। इनकी 40 प्रजातियां हैं, ठीक है। इनकी लंबाई 1 से 2 मीटर या 4 फीट से लेकर 9.5 मीटर या 30 फीट तथा वजन 400 किलोग्राम से 10 टन तक हो सकता है। 40 किलोग्राम तक से 10 टन तक हो सकता है। ये विश्व भर में पाई जाती है। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? ऑल विश्व में। खास तौर पर उथले सागरीय क्षेत्रों में ये मांसाहारी होती है और छोटी छोटी मछलियाँ एवं छोटे जीव जंतुओं को खाती है। डॉल्फिन बुद्धिमान जीवों में से एक है। ये बहुत ही बुद्धिमान होते हैं और उनके अक्सर दोस्ताना व्यवहार और हमेशा खुश रहने की आदत होती है। इनका व्यवहार दोस्ताना होता है, इस वजह से ये मनुष्य के बीच खासा लोकप्रिय बन गया है, ठीक है। अपने देश में यह गंगा नदी में पाया जाता है। हमारे देश में यह कहाँ पाया जाता है? गंगा नदी में पाया जाता है। बिहार में अक्सर ये कहलगांव के बीच गंगा नदी में पाया जाता है। बिहार का जो कहलगांव नामक स्थान है वहाँ पर ये पाया जाता है। इसके शरीर से निकलने वाले तेल तथा उनका औषधीय प्रयोग इनके शिकार का कारण बनता है। इनका तेल का इस्तेमाल किया जाता है और इससे औषधि बनाया जाता है, इसीलिए शिकारी इसका शिकार करते हैं। फलतः इनकी संख्या क्या हो रही है? विलुप्त होते जा रही है। यही कारण है कि आज 2000 से भी कम गांगेय डॉल्फिन बची है। 2000 से भी कम, जो सोचनीय बात है। अगर इस पे संरक्षण इसका नहीं किया जाए तो क्या होगा? ये विलुप्त हो जाएगा, ठीक है। गंगा नदी में पाई जाने वाली सोंस को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन। गंगा नदी स्वच्छता अभियान सफल तभी हो जा पाएगा जब गंगा नदी में डॉल्फिन सुरक्षित रहेगी। अतः इनके शिकार पर सख्त मनाही है। इनका शिकार नहीं किया जा सकता है, इन पे कार्रवाई हो सकती है और जल स्वच्छ रहे या फिर इनकी प्रजाति बची रहे, इसको क्या किया गया है? जलीय जीव घोषित किया गया है।